जोहार, मैं हूं तपेश जैन और आप मन के स्वागत है। मेरे साथ में हैं प्रमोद दुबे जी। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, अच्छी मिमिक्री भी करते हैं, आपको बहुत सारे गुण हैं। आज एक गुण मुझे और भी पता चला कि BJMC आपने किया है और वो भी गोल्ड मेडलिस्ट थे। बहुत सारी चीज़ें रहती है। अभी जो मीडिया का जो दौर है, बहुत सारी बातें होती हैं। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्कशॉप चल रहा है, वहाँ पर आए। प्रमोद भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि मीडिया में सकारात्मकता का अभाव बहुत ज़्यादा है। एक बात इससे पहले भी चली थी कि लखनऊ विश्वविद्यालय में कोई लड़का गोल्ड मेडल मिलता है, उसको 4 लाइन मिलती है। वहीं पर अगर एक लड़का पत्थर उठाकर किसी बस को अगर फेंकता है तो बस की उसके लड़के की फ़ोटो भी आती है और वो भी आती है। बड़े एक चिंतन की बात है। और प्रमोद भाई आज जब भाषण दे रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें कह रहे थे कि रायपुर शहर में बहुत पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो वहाँ पॉजिटिविटी की जो बातचीत होती है उस तरीके से ध्यान दिया जा सकता है। प्रमोद भाई, मैं आपके इस दर्द को आज साझा करना चाहता हूँ। तपेश जी, मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूँ। किसी भी शहर के या स्टेट के या कंट्री के डेवलपमेंट में अगर कहीं किसी की बड़ी भूमिका होती है तो वो नेता से बड़ी भूमिका अखबार की होती है या मीडिया हाउस की होती है। अगर मीडिया किसी चीज़ पर सोच ले कि यहाँ हमें मॉल नहीं बनाना है, यहाँ हमें गार्डन बनाना है, तो वो चीज़ होकर रहती है और उसका सदपरिणाम लोगों को मिलता है। मॉल बन जाने से दुष्परिणाम मिलेंगे, लेकिन गार्डन बनने से या ऑक्सीजन बनने से परिणाम सुखद आते हैं। हमारी ये सोच होती है कि अगर हम किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं तो हमारी अपनी भूमिका हो, पत्रकार की अपनी भूमिका हो। तकलीफ़ कहाँ होती है कि जब हम अपनी भूमिका के बजाय अपनी भूमिका जज के रूप में कर लेते हैं। तो फैसले देने का अधिकार हमें ना हो, लेकिन कहीं भी विकास की अगर गाथा लिखी जाए तो निश्चित रूप से वो पत्रकार या उस मीडिया हाउस को लोग ज़रूर तारीफ़ करेंगे कि इस मीडिया ने सकारात्मक भाव से लगातार इन चीज़ों को लिखा, इसलिए ये चीज़ बन पाया। इसका तपेश जी सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने नालंदा की जो हमने लाइब्रेरी बनाई, बहुत ज़बरदस्त 20 करोड़ की लाइब्रेरी हमने बनाई। वो आप जैसे लोगों से मिलकर, आप जैसे लोगों के सुझाव के आधार पर हमने उसे डेवलप किया। आज 19 एकड़ में अगर हम ऑक्सीजन बना दिए, जहाँ लोग सरकारी घरों से कितना प्यार करते थे हमने देखा, लेकिन आज वहाँ हज़ारों लोग ऑक्सीजन में जाकर अपने स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सकारात्मक भावना से ओतप्रोत रहा, तभी हम ये काम कर पाए। तो मेरा ये दृष्टिकोण है कि हम अगर नकारात्मक चीज़ों को हम ज़्यादा लिखें या पढ़ें तो हमारे भाव भी उसी ओर जाने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं। तो बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक पॉजिटिविटी भी जो है मीडिया और मीडिया के जो काम कर रहे हैं लोग, उसमें आना चाहिए। प्रमोद भाई, आपका कार्यकाल के क्या खासियत रहेगी? अभी 5 साल पूरे होने वाले हैं आपके। मुझे इस बात की खुशी, झंडा तो है ही एक देश भर का मान, अभिमान और सम्मान। तपेश जी, मुझे इस बात की खुशी है कि ये शहर अब देश के 7 शहरों में इसका नंबर आता है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि 500 शहरों में रायपुर शहर स्मार्ट सिटी है। ये हमारे लिए सबसे बड़े गर्व और गौरव की बात है। दूसरी बात, तेलीबांधा तालाब की बात करें, कटोरा तालाब की बात करें, चाहे कारी तालाब की बात करें, ये शहर मूलतः तालाबों और मंदिरों का शहर था। लगभग 169 तालाब बचे हैं। 55 से ज़्यादा तालाबों की हत्याएं कर दी गई थी लोगों के द्वारा। आज वो पुनर्जागृत हुई, हमने 50 नए तालाब और बनाए। तो आज ये शहर जो है वो तालाबों का शहर वापस बनने जा रहा है। सुभाष स्टेडियम हमने बनाया, सेंट्रल लाइब्रेरी हमने बनाई, नेकी की दीवार हमने बनाई, 170 गार्डनों में ओपन जिम हमने लगाया। ऐसी न जाने कितने चीज़ें हुई कि बापू की कुटिया हमने बनाई, लोगों को ट्रेनिंग हमने दिए। आज थर्ड जेंडर तक को हमने प्रश्रय दिया, जिसके बारे में कोई लोग उनको अपने मकान किराए में नहीं दिया करते थे। उन थर्ड जेंडरों को 120 लोगों को हमने मकान देकर उनका भी ख्याल रखा। तो एक बच्चे के जीवन से लेकर एक बुज़ुर्ग को बापू की कुटिया तक के लगभग 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पर हमने काम किया।
जवाहर बाज़ार जैसे बड़े बाज़ार भी हमने बनाए, तो बस स्टैंड भी 50 करोड़ हम जनता को अभी कुछ दिनों में ही समर्पित करने वाले हैं। तो ऐसी बहुत चीज़ों को हमने किया इस शहर में, और मुझे इस बात की खुशी कि 4.5 साल के कार्यकाल में रायपुर शहर देश के तीसरे खूबसूरत और रहने वाले शहरों में इसकी गिनती आ रही है। और इसके लिए मैं बधाई आपको, पूरी मीडिया को और यहाँ की जनता को ज़रूर देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने समय दिया इसके साथ में। मेरे साथ में दिनेश साहू जी भी हैं, उनका धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।